ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। जैसे आप मोटरसाइकिल सुबह सुबह आप बैठो तो पहले क्या करते हैं, हाई रेस में डाल करके उसको एकदम गर्म करते हैं ना, सब खुल जाए, अब चलो। ऐसे हाई रेस में इसको लाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि के, फिर अपनी दिनचर्या करते हो तो आप संयमी रहोगे, आपके प्राण पुष्ट रहेंगे, आपका अन्न पचेगा, कोई भी चोट आदि बहुत कम मात्रा में आपको कष्ट देगी। हर बीमारी से लड़ने के सामने अब यहाँ सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। सहजाना, ये किसी भी देश जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। शौच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा, जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाएं और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचे ना शरीर से। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वेश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे, महामंत्र की गूंज से वेश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो तो आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़े। तुम्हारे बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो, हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। सबसे बड़ी बात है कि नाम में हमारा मन टिके कैसे। तो हमारा मन मलिन है। मलिन मन की पहचान 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो विषय भोगों में प्रकृति में जाता है उसे मलिन मन कहते हैं। जो इंद्रियां अपने अपने विषय भोगों को भोग कर सुखी होना चाहती है और मन उसका संकल्प करता है और बुद्धि आदेश कर देती है, तो पूरा डिपार्टमेंट मलिन डिपार्टमेंट है। अब भगवान शंकराचार्य थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है, क्या बाल बांका हो सकता है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। बलवान
एक सिद्धार्थ बाएं कई जी ने हटा दी। मंत्रा से कहा अगर दोबारा बोली तुम्हारी जबान काट दी, लेकिन जब दोबारा बोली कई जी काट नहीं पाई और उस बात को स्वीकार कर लिया। ये मन मंथरा की तरह सलाह देता रहेगा, आपको प्रपंच में फंसाता रहेगा। आपको काटना होगा भजन बल से। जब हम बहुत अभ्यास करेंगे तब हमारे अंदर ये स्थिति आएगी शांत। और ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना। अब तो आप बेपरवाह हो जाना है। अगर परवाह रखते हैं तो शरणागति में कलंक है। अगर अपनी चिंता रखते हैं तो अभी दिया नहीं है, और दिया नहीं तो फिर हम दास कैसे? दास के पास तो स्वामी के सिवा कुछ नहीं, जो कुछ है स्वामी का है। अगर आप मुझे क्रोधी नीच दिखवाना चाहते हो तो मैं उसी में, अगर आप मुझे विजेता दिखाना चाहते हो तो आपका दास हूं, आप देख लीजिए। अपने बाप की तोंद पे चढ़ के छोटा बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा, अपनी भाषा से समझाना चाहता है कि मेरी बात को समझो, वो हंसता है, दुलार करता है। ऐसे ही हम अपने प्रभु से लड़ भी जाते हैं। कभी कभी लड़ जाते हैं जब किसी भक्तों पर कोई बात आती है, तब कहते हैं आप अपने शरणागतों पर क्यों, थोड़ी तो चैन से जी ले दो शरणागत। आनंद जी के लिए आता है, भगवान की महिमा का स्मरण करके पैर जमा दिया, उठा तेरी सभा में कोई वीर हो तो मेरा चरण उठा दे। अच्छा सोचो, अभी हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। बलवान कौन है? होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए। कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो। बलवान 2 लीटर मठा 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं, और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। ऐसा नहीं, शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने के सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। क्या मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी।
और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो क्या, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। बन जाए तो बताना, घुटने नहीं। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। शरीर आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है।